जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, काशी से रिपोर्ट अभी ये है कि आज जो वहां सर्वे की कार्रवाई चल रही थी और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी थी 17 तारीख को। तो जो कमिश्नर थे, और मैं आपको ये थोड़ा सा कमीशन, ये होता क्या है जब किसी कोई प्रॉपर्टी का जब विवाद होता है तो जो कोर्ट होती है ना, वो एक कमीशन नियुक्त कर देती है। कमीशन माने वादी और परिवादी दोनों पक्षों के कुछ लोग और एक दो सीनियर वकीलों को नियुक्त कर देती है कि भाई जाओ, मौका मुआयना देख के आओ कि वहां पे क्या पोजीशन है, और पूरा जमीन का नक्शा वक्शा बना के उसका पूरा मुआयना करके आओ। इसको कमीशन बोला जाता है। और ये जो सिविल सूट्स होते हैं ना, जमीन जायदाद के जो झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उसमें यह कमीशन नियुक्त किया जाता है। तो उसमें तो वो जो मुख्य लोग होते हैं उसको कमिश्नर बोला जाता है। तो उनको फिर वो न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, भाई तो मौके पे मुआयना करने गए थे तो क्या देखा तुमने, अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। तो वो 17 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी थी, पर आज कमिश्नर ने जो है 2 दिन का समय और मांग लिया है कि साहब हमें 2 दिन का समय और मांग दिया जाए, क्योंकि अभी तक वो रिपोर्ट हमारी कंप्लीट नहीं हो चुकी है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हमें फोटोग्राफ्स और वीडियोस मिले हैं और उन सबको एनालाइज करके और जो हमने देखा वो सब लिखना, उसमें टाइम लगेगा। पहली रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट साहब, ये जो यहां पे जो वीडियोग्राफी और सर्वे चल रहा था, इसके खिलाफ वो इंतजामिया, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाली जो कमेटी है, वो इस सर्वे पे स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो तब वो सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे देने से मना कर दिया है। पहली बात, ये एक अच्छी खबर है। दूसरा, उन्होंने बोल दिया है कि हम नमाज पे रोक नहीं लगाएंगे, नमाज यथावत चलेगी। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इस कोर्ट ने जो सिर्फ 20 लोगों की जो कैपिंग लगाई थी उस पर क्या कहा है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी कल तक, सुबह तक क्लियर होगा। पर वजू नहीं होगा। जब उन्होंने बताया साहब कि वहां पे वो उस वजू वाले एरिया को सील कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पे, तो और चूंकि वहां पे शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, तो अब उस पे कोई अब भी थूकता रहे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐसा आदेश आया है। अभी हालांकि अभी अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, पर ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने वजू वाली चीज को जो है रोक दिया है। और बनारस, ये रिपोर्ट है साहब कि उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, सीआरपीएफ ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और वहां पे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और बनारस में पूरी तरह शांति है। किसी किस्म की कोई मतलब किसी किस्म की गड़बड़ होने की कोई अभी तक कोई खबर नहीं है और आशंका भी नहीं है। परंतु बनारस में आज मेरी बनारस के अपने बहुत सारे मित्रों से बात हुई, और चूंकि मैं भी बनारस के एकदम नजदीक का रहने वाला हूं, बेशक आजकल मनाली में रह रहा हूं, गर्मियां अपनी बिता रहा हूं, परंतु बनारस के मेरे बहुत से मित्रों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि साहब बनारस के लोगों में बहुत भयंकर उत्साह है और जो खुशी है ना, वो यूफोरिया वाली जो स्टेट है उसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। इतना ज्यादा खुश है बनारस की जनता। और अब हुआ क्या कि अब जो मुस्लिम पक्ष है ना, वो अपनी थेथरई से बाज नहीं आ रहा। थेथरई, भोजपुरी वाले लोग तो जो समझते हैं भोजपुरी भाषा, वो तो समझ गए होंगे थेथरई क्या होती है। थेथरई मतलब बेशर्मी से अपनी बात को कहते रहना, बेशर्मी से कुतर्क करना, बेशर्मी से अपनी बात पे अड़े रहना। मतलब थेथर आदमी वो होता है जो दिन में 12 बजे भी ये बहस कर सकता है और उस बहस में जीत भी सकता है कि नहीं नहीं, इस वक्त तो रात के 12 बजे और ये जो इतना सारा उजाला है, बोला ये उजाला क्या है, बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा बल्ब लगा है इस वजह से उजाला है, नहीं तो ये 12 बजे से। थेथर आदमी वो होता है। और थेथर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ना साहब, कि वो आपकी बात को स्वीकार ही नहीं करेगा, अपनी बात जोर जोर से बोलता रहेगा।
और थेथर के बारे में हमारे यहाँ देहात में ये भी कहा जाता है कि थेथर के पिछवाड़े में पता नहीं एक पशु सूअर का बाल होता है। खैर साहब, तो सब ये तो है मौके की रिपोर्ट। तो जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि नहीं नहीं साहब, वो कोई शिवलिंग नहीं है, वो तो एक फुहारा है। तो उस पे फुहारा है कि नहीं है, और मस्जिदों में फुहारे होते हैं तो कैसे होते हैं, और शिवलिंग कैसे होते हैं, इस पे एक बहुत डिटेल्ड वो जो टाइम्स नाउ वाला पत्रकार है, उसका नाम है सुशांत सिन्हा, उसने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है कि इनफैक्ट मस्जिदों में फव्वारे कैसे होते हैं, और ज्ञानव्यापी में जो फव्वारा है, जिसको फव्वारा ये लोग बता रहे हैं और हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, तो उन्होंने फव्वारों की बकायदा शेप, साइज, वो सारा कुछ उन्होंने, सुशांत सिन्हा ने बहुत अच्छा बनाया है। आप देखिएगा, वो वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो साहब, फव्वारा जब बनता है तो फव्वारे की शेप होती है एक, और उसमें से पानी निकलता है, और वो पानी को सप्लाई देने के लिए उसमें पाइप होता है, जबकि इस स्ट्रक्चर में किसी पाइप वाइप का या वाटर सप्लाई की कहीं से कोई बात नहीं आ रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब क्या वो जो कुएं में जो शिवलिंग, तो ऐसी कोई परंपरा है क्या? तो आज मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे बड़े इंपॉर्टेंट मंदिरों में शिवलिंग की जो शेप, साइज देखी, तो 3-4 अलग अलग किस्म के शिवलिंग होते हैं, और इस प्रकार कुएं में शिवलिंग होना हमारे हिंदू परंपरा में एक आम बात है। तो हिंदू पक्ष जिस कॉन्फिडेंस के साथ, हालांकि अब तो ये कोर्ट में बात जाएगी और कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या होना है, परंतु हिंदू वकील और हिंदू प्रत्यक्षदर्शी और जो वहां का जो हिंदू आम जनमानस का जो कॉन्फिडेंस है, वो ये बता रहा है कि वो वाकई शिवलिंग है। अब ओवैसी साहब जैसे थेथर लोग और पूरी की पूरी मुस्लिम लीडरशिप, ये इनका जो मतलब नंगापन, थेथरई कि नहीं 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 वो तो फुहारा है, फुहारा है, फुहारा है, फुहारा है, वो अभी भी डिनायल मोड में है, और जब तक इनको कायदे से एक ठोकर और नहीं लगी है तब तक डिनायल मोड में ही रहेंगे। इधर एक नई डेवलपमेंट ये हुई है साहब, ये बार बार अंदर चला जा रहा है, इससे कहीं मेरी साउंड क्वालिटी में फर्क न पड़ जाए। तो सब जो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज ये हुई कि वो एक बाबा जी है ना, उनका नाम है महाराज प्रमोद कृष्णन जी, कांग्रेस के बड़े नेता, और ही इज सेड टू बी वेरी क्लोज टू प्रियंका गांधी। असली नाम उनका प्रमोद त्यागी है, प्रमोद कृष्णन जी। उनका एक बड़ा बयान आया, मुझे तो लगा वो शुरू में कुछ सरकास्टिक भाषा में बोल रहे हैं, पर बाद में नहीं नहीं बोल रहे हैं, उनका वो बयान एक्चुअल है। उन्होंने कहा कि साहब ये जो ताजमहल और ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, कुतुब मीनार जैसे, ये हिंदुओं को सौंप दिए जाने चाहिए। ये उनके कांग्रेस पार्टी का बयान माना, और इसको कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान तो नहीं, पर एक कांग्रेस के एक बड़े नेता का, जो कि प्रियंका गांधी के बहुत क्लोज माना जाता है, उसका बयान माना जा रहा है। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे और भारत की राजनीति इसको कैसे इंटरप्रेट करेगी, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। इसके अलावा साहब, बाकी भारतीय विपक्ष को, जो कि मुस्लिम वोट की राजनीति करता आया है, उनको सांप सूंघ गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी आलोचना करें, प्रशंसा करें, इसके समर्थन में खड़े हों, क्या करें, आखिर मतलब इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लें, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने अब तक कम से कम कोई ऐसी पॉलिटिकल बयान नहीं देखा, या पॉलिटिकल कोई ऐसी स्टैंस मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं देखा है, वो जो कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जैसे लोग, लालू यादव जैसे लोग, कांग्रेस के तो प्रमोद कृष्णन ने कहा भी बड़े लीडर्स का बयान आना बाकी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां, ये इन लोगों ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है और किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है।
पता है क्यों? क्योंकि अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यार इसको हम हैंडल कैसे करें, इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। और ये वाकई भारतीय राजनीति में ना एक बहुत बड़ी हलचल इस घटना ने पैदा कर दी है। इसके साथ ही पैरेलल है कि आज वो मथुरा में भी इसी प्रकार का सर्वे और इसी प्रकार की वीडियोग्राफी कराई जाने की याचिका भी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। और साहब आज मैं एक परिचर्चा सुन रहा था, उसमें कहा था कि साहब इनका तो बहुत पुराना नारा था कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और 3 भी लेंगे 3000 भी लेंगे। तो मैंने कहा था 3000 नहीं 30,000 की बात करो। अगर आप भाईचारे का मतलब नहीं समझते हैं, अगर भाईचारगी का ठेका आपने सिर्फ हमको दे दिया है, तब तो साहब फिर 3000 का नहीं 30,000 मंदिरों का हिसाब करेंगे। 30,000 मंदिरों पे वीडियोग्राफी होगी, 30,000 मंदिरों का सर्वे किया जाएगा और 30,000 मंदिरों का हिसाब मांगा जाएगा। और एक बात और बता दूं, यदि इतिहास ही कुरेदा जाएगा ना, तो सिर्फ 30,000 मंदिर तक नहीं रुकेगी बात। 20, 24, 22, 24 करोड़ जो भाईजॉन्स है ना, उन तक भी जाएगी बात। इतिहास तो उनका भी कुरेदा जाएगा। तो साहब ये बात, वो जगजीत सिंह की एक गजल है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब ये कहानी तो बहुत दूर जा रही है साहब। तो साहब इस पूरी घटनाक्रम पे हम अपनी निगाह बनाए रखेंगे। इस बीच पंजाब से भी बड़ी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। आज पंजाब के सो कॉल्ड अन्नदाताओं ने चंडीगढ़ का घेराव कर दिया, चंडीगढ़ को घेर लिया गया है और चंडीगढ़ में भी एक मोर्चा लगा दिया गया है। और उनकी मांगे, उसमें एक मांग का मैंने पता लगाया तो बोले कि 500 रुपया प्रति क्विंटल, इस बार उपज कम हुई है इसलिए 500 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस मांग रही है। और भगवंत मान साहब की सरकार जो एकदम भेड़िया बाएं हो गई है, गुमसुम सन्नाटा के अब करें क्या। तो अब इस घटनाक्रम पे अगले वीडियो में मैं थोड़ी सी जानकारी जुटा लूं कि आखिर चल क्या रहा है पंजाब में। इस पर मैं अगले वीडियो में आपसे बात करता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।